केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित की गई 2023 के सभी पोस्ट के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है। रिस्पांस की बात करें तो अभी इनके द्वारा लिंक को एक्टिवेट तो किया गया है, लेकिन अपलोडिंग का कार्य जारी है, जिसकी वजह से आप अपना रिस्पांस की डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे। आपको धैर्य रखना है, देर शाम तक हो सकता है कि केबीएस के द्वारा अपलोडिंग का कार्य समाप्त कर दिया जाए। इनके द्वारा पब्लिक नोटिस पहले जारी कर दी गई है, लेकिन अपलोडिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से आप लोग का रिस्पांस की डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो आप लोग धैर्य रखिए। अभी किसी का भी नहीं हो पा रहा है, देर शाम तक हो सकता है कि सबका डाउनलोड हो पाए, उसके बाद आप अपने आंसर की मिला पाएंगे। मैं जैसे ही रिस्पांस की अपलोड हो जाएगी, मैं एक डिटेल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको रिस्पांस की को मैच करना है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रश्नों के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया गया है। आंसर की में एक ड्रॉप लिख करके कुछ आ रहा है, उसका क्या मतलब है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप केवीएस पीआरटी 2022 के लिए आंसर की देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप राइट टॉप कॉर्नर में देखिए पोस्ट लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर आंसर की जारी कर दिया गया है और ये शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर 21 फरवरी 2023 का है। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो 21 फरवरी 2023 में ही देखिए, जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर दूसरे पेज पर जो इसी का, जैसे कि आपको ज्ञात होगा टोटल 180 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 179 नंबर क्वेश्चन पर जब आप जाएंगे ईवीएस में तो यहाँ पर ड्रॉप लिखा गया है ऑप्शन के आगे। देखिए 179 नंबर क्वेश्चन में ईवीएस के आगे ड्रॉप लिखा गया है। देखिए ड्रॉप का मतलब होता है हटा देना। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर आंसर की में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है केबीएस के द्वारा कि इस ड्रॉप को वो किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। या तो ये हो सकता है कि इस प्रश्न को गलत मानते हुए केबीएस के द्वारा इस प्रश्न को ही हटा दिया गया है और 180 में से 179 प्रश्नों के सापेक्ष मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन ये सभी शिफ्टों में नहीं है। कहने का मतलब कि चूंकि ऑनलाइन परीक्षा थी तो कई शिफ्टों में परीक्षा हुई है, तो आप 21 के बाद जब अगले शिफ्ट में जाएंगे, देखिए ये 21 तारीख का ही है और ये इवनिंग शिफ्ट का है। यहाँ पर देखिए इस शिफ्ट में किसी भी प्रश्न के सापेक्ष आपको ड्रॉप नहीं दिखेगा। तो या तो ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट के एक प्रश्न को हटा दिया जाए या फिर उस पर्टिकुलर एक शिफ्ट के प्रत्येक अभ्यर्थी को उस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया जाए। क्योंकि अगर ऑफलाइन परीक्षा होती और एक प्रश्न हटाने की बात होती तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ चूंकि कई शिफ्टों में परीक्षा हुई है, अगर उस एक प्रश्न को हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक अभ्यर्थी का 180 में मेरिट बनाना पड़ेगा और एक अभ्यर्थी जिसका प्रश्न हटाया गया उसका 179 में मेरिट बनाना पड़ेगा। तो ये सभी समस्याओं को देखते हुए निश्चित तौर पर केबीएस के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में पढ़े होंगे, जिनके आंसर की में ड्रॉप लिखा हुआ है, हो सकता है कि उनको 1 अंक कॉमन नंबर दे दिया जाए, ठीक है। चलिए, अगर परीक्षा ऑफलाइन हुई रहती, एक ही शिफ्ट में हुई रहती, तो उस कंडीशन में वो प्रश्नों को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई शिफ्टों में परीक्षा हुई है, इसलिए ये समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जब 12 नंबर पेज पर जाएंगे तो इस वाले शिफ्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रश्न के कई उत्तर को सही माना गया। यहाँ पर देखिए 11 नंबर पेज पर है ये, और ये शिफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 फरवरी 2023 का, प्राइमरी का ही आप देख पा रहे होंगे। इवनिंग शिफ्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 जो कि हिंदी का है, उस प्रश्न के सापेक्ष 3 विकल्प को इन्होंने सही माना है। 3 विकल्प सही मान लिए गए हैं, 1 2 3। तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प अगर आपने सही लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन नंबर नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। 1 2 3 विकल्प सही होने का मतलब यह है कि इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प अगर आपने चुना है तो आपको नंबर मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने इसमें चौथा विकल्प चुना है तो उनको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉमन नंबर नहीं है, बल्कि 3 विकल्प को सही मान लिया गया है। इसके अलावा एक आध शिफ्ट में भी आप देखेंगे कि ड्रॉप जैसे केसेज हैं, और एक आध, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो शिफ्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 फरवरी 2023 का। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ड्रॉप लिख करके आ रहा है। यानी कि इस प्रश्न के सापेक्ष भी सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया जा सकता है या तो क्वेश्चन को हटाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश का 129 नंबर का क्वेश्चन 3 और 4 विकल्प को इन्होंने सही मान लिया है। ये 25 फरवरी 2023 के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो ये सभी चीज़ें हैं। कई प्रश्नों के एक से ज़्यादा विकल्पों को सही माना गया है और कई प्रश्नों के आंसर की में ड्रॉप लिखा हुआ है, यानी कि उस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि हटाने पर निश्चित तौर पर समस्याएं और ज़्यादा होंगी मेरिट बनाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।